कौन जवाब देगा? हैं? अबे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब तो दे पहले। इलस्ट्रेटर तो मुझे ही पता है, इलस्ट्रेटर सीखना है तो फोटोशॉप नहीं सिखा रहा मैं यहाँ पे। हाँ बताओ बताओ। फोटो की दुकान। ये बहुत बढ़िया, ये जवाब बोल सकते गंदे वाले मत मारा करो इसमें। फोटोशॉप पिक्सल पे काम करता है। फोटोशॉप पिक्सल पे काम करता है, वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? उसको जो पिक्सेल्स पे काम करता है रास्टर ग्राफिक्स, वेरी गुड। फोटोशॉप इज रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग एप्लीकेशन, है ना। रास्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए, एडिट करने के लिए फोटोशॉप होता है। आप सबने सीखा है ना, सारी क्लासेस ली है आप सबने, है ना। असाइनमेंट्स करें हैं सारे, हैं? गुड। सो फोटोशॉप इज अ रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स एडिटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो व्हाट इज इलस्ट्रेटर? इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर ग्राफिक्स एडिटिंग एप्लीकेशन, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स एडिटिंग एप्लीकेशन। सो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वेक्टर एंड रास्टर। वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स आप लोग फोटोशॉप सीख चुके हो, जानते हो। दे आर मेड ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स आर कंटेनर्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन? कलर इंफॉर्मेशन, यस, है ना। सो इफ आई प्लेस द इमेज ओवर हेयर, दिस इज अ रास्टर ग्राफिक। और इस पे जूम करते हैं तो इसके ये पिक्सेल्स दिखाई देते हैं। एंड आई कैन टेक आई ड्रॉपर टूल से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये कलर वैल्यू स्टोर्ड है इस पिक्सल के अंदर, है ना। RGB कलर, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, उसका हैश कोड क्या है, CMY के वैल्यूज़ क्या है वो दिखा रहे हैं। और उसके जस्ट नेक्स्ट मैंने क्लिक किया तो ये वैल्यूज़ चेंज हो गई, है ना। कहीं और क्लिक किया तो ये वैल्यूज़ चेंज हो गई, यस। तो एवरी पिक्सल कंटेन सम कलर इन्फॉर्मेशन, और वो कलर इन्फॉर्मेशन को रख के और इन पिक्सेल्स को कंबाइन करके, जोड़ के आपस में ये रास्टर ग्राफिक बनता है, यस। वेक्टर ग्राफिक्स कैसे बनते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं पॉइंट से। और पॉइंट से क्या बनता है? पॉइंट से पाथ्स बनते हैं, और पाथ्स मिला के शेप बनती है, और शेप्स मिला के इलस्ट्रेशन बनती है ना। तो ये पॉइंट्स, पाथ्स, शेप्स कैसे होते हैं? अगर हम एक जगह क्लिक करेंगे, एक और जगह क्लिक करेंगे, तो ये दो पॉइंट मिला के एक पाथ बना, ये तीन पॉइंट मिला के एक पाथ बना, ये चौथा पॉइंट, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स मिला के हम एक पाथ बना सकते हैं। और ये पाथ क्या है? शेप बनाता है। और इस ऐसी बहुत सारी शेप्स को जोड़ के हम वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है? वेक्टर ग्राफिक, इट इज मेड यूजिंग पॉइंट्स। देखो इसके पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स पाथ बना रहे हैं, और ये सारे पाथ मिला के अलग अलग शेप्स बना रहे हैं। ये देख सकते हो, ये शेप है, ये शेप है, और हर एक शेप अलग अलग पाथ्स का बना हुआ है। ये अलग अलग पाथ्स का बना हुआ है ना। ये पाथ है, ये पाथ है, ये इसका पॉइंट है, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, है ना। और जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं
ये इस पॉइंट्स के बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, क्लियर है सबको, यस। जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। रेजोल्यूशन डिपेंडेंट मतलब रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी भी स्क्रीन के या ग्राफिक के का एक रेजोल्यूशन होता है। जैसे आप अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखा रहा है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स में मेजर करते हैं, और क्या बता रहा है 1920 एक सिंगल रो में 1920 पिक्सल्स आ सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली एक सिंगल कॉलम में 1080 पिक्सल्स आ सकते हैं। सो टोटल 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080 अगर हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हमें पता चलेगा हमारे स्क्रीन पे कितने हैं, यस, वो रेजोल्यूशन है। ऐसे ही इस इमेज का भी एक रेजोल्यूशन है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करें इमेज की, तो कितना है रेजोल्यूशन, इसके डायमेंशंस 4896 पिक्सल्स बाय 3264 पिक्सल, ये इसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन है। मतलब इसको अगर आप इसके ओरिजिनल रेजोल्यूशन पे देखोगे तो इसकी बेस्ट क्वालिटी आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इसको उससे ज़्यादा बड़ा करोगे तो इसमें डिस्टॉर्शन होगा, पिक्सेलेशन दिखाई देगा, है ना। तो इट इज़ रेजोल्यूशन डिपेंडेंट फॉर व्हाट, फॉर इट्स क्वालिटी एंड डिटेल्स, इट इज़ रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। वेक्टर ग्राफिक्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, दे आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, एक वेक्टर ग्राफिक को मैं कितने भी साइज पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। बड़े साइज पे एक्सपोर्ट करना है तो बड़े साइज पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बड़ा साइज करना है तो और बड़ा साइज कर सकते हैं, और बड़ा साइज चाहिए तो और बड़ा साइज कर सकते हैं। इसको हम कितने भी साइज पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन नहीं है, इट इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। जितने साइज पे करोगे एक्सपोर्ट उस साइज का आपको इमेज मिल जाएगा, है ना, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिबल। इसमें इसके एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता जब आप इसको जूम करते हो या स्केल करते हो। तो इट इज़ अ स्केलेबल ग्राफिक जिसको आप जिसका रेजोल्यूशन कितना भी क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अपने अकॉर्डिंग। इसकी वजह से जितना भी प्रिंट का काम होता है वो इसमें होता है। इलस्ट्रेटर में प्रिंटिंग का काम बना सकते हो, जिसको अलग अलग साइज़ पे आपको एक्सपोर्ट करके प्रिंट करवाना है, जैसे लोगोस हो गए या कोई विजिटिंग कार्ड हो गया, या कोई इस तरीके के इलस्ट्रेशन, ग्राफिक्स, बैनर्स, कोडिंग्स, पोस्टर्स, जिसको आपको स्केल करना है अलग अलग साइज़ पे, आप उसको इसमें बना सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलेबल ग्राफिक्स, स्केलेबल ग्राफिक्स। और इसको बोलते हैं नॉन स्केलेबल ग्राफिक्स। इसको स्केल नहीं करना चाहिए रास्टर ग्राफिक्स को, और वेक्टर ग्राफिक्स है तो उसको स्केल कर सकते हो। वेक्टर ग्राफिक्स आप फोटोशॉप में भी ले जा सकते हो, जानते हो ना, फोटोशॉप में भी वेक्टर ग्राफिक्स सपोर्टेड होते हैं। सी ड्राइव डी ड्राइव दिखाई नहीं रहा इसमें, डी ड्राइव क्यों नहीं दिखा रही, डी ड्राइव भी खोला है यार, ये सिस्टम तो कुछ भी नहीं है।
एनीवेज फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट करोगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लोगे, वो वेक्टर ग्राफिक आएगा वहाँ, है ना। अच्छा, कुछ फाइल फॉर्मेट्स डिस्कस कर लेते हैं। फोटोशॉप के फाइल फॉर्मेट्स आपको पता है पहले से कौन कौन से होते हैं। पीएसडी फुल फॉर्म फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, है ना। पीएसडी फाइल होती है, लेयर्ड फाइल होती है, वापस से आप फोटोशॉप में ओपन करके उस पर वर्क कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। जेपेग, जेपीईजी या जेपीजी फोटोज के लिए होता है। हाँ, फोटोज के लिए तो सारे ही हैं, लेकिन जेपेग होता है एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट जिसमें आपकी इमेज कंप्रेस्ड हो जाती है और एक ही लेयर रहती है, उसमें कोई मल्टीपल लेयर्स नहीं होती, और उसको आप ब्राउज़र पे चेक कर सकते हो, फ़ोन डिवाइस में भी चेक कर सकते हो, सपोर्टेड होता है। मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है इमेज फॉर्मेट। और इसका शॉर्टकट, ये फुल फॉर्म क्या है इसका, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यहाँ पे लिख देते हैं जेपीजी का फुल फॉर्म। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये जेपीईजी का फुल फॉर्म है। और जेपीईजी में 3 कलर चैनल्स होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। या CMY के मोड में बनाओगे तो सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक, 4 कलर होंगे। और एक फाइल फॉर्मेट होता है PNG। PNG किस लिए होता है, PNG के अंदर RGB होता है और उसके अलावा एक और चैनल होता है, दैट इज दी अल्फा चैनल। अल्फा चैनल में क्या स्टोर करते हैं, ओपेसिटी, पिक्सल की ओपेसिटी स्टोर्ड होती है, तो जिससे आप ट्रांसपेरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। विदाउट बैकग्राउंड कोई इमेज चाहिए तो उसको क्रिएट कर सकते हो PNG फाइल फॉर्मेट। PNG फाइल फॉर्मेट का क्या फुल फॉर्म होता है, हाँ कौन बोला, अभी बोला ना कोई तो, पोर्टेबल की बात नहीं बोला, सही बोल रहे थे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। हाँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG। इसमें अल्फा चैनल होता है, ट्रांसपेरेंसी स्टोर कर सकते हो, वेब पे देख सकते हो, मोबाइल पे सपोर्टेड रहेगा PNG फाइल। इसको भी आप फोटोशॉप से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और GIF फाइल ग्राफिक किसमें यूज करा था, बनाया था GIF, एनिमेशन नाइट किया था ना, है ना। तो GIF फाइल एनिमेटेड फाइल फॉर्मेट होता है, इमेज फॉर्मेट होता है, एनिमेटेड इमेज फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फाइल फॉर्मेट या ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। क्या पोर्टेबल में हो रहेगा, हाँ, और इसमें 3 टेबल ये इतना PHP ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट या फाइल, तो ये एनिमेशन के लिए यूज होता है। और PDF, PDF पता है, PDF वेक्टर भी सपोर्ट करता है, रास्टर भी सपोर्ट करता है, तो दोनों में उसका नाम आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये मल्टीपल पेजेस सपोर्ट करता है, वेक्टर फाइल सपोर्ट करता है, रास्टर डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है, और ये फॉर्मेट PDF फॉर्मेट एडोबी का ही बनाया हुआ फॉर्मेट, ठीक है। और इसमें आप दोनों ग्राफिक्स सपोर्ट कर सकते हो। मोस्टली ब्राउजर्स में भी ये सपोर्टेड होता है, बट एज अ इमेज आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, एज अ डॉक्यूमेंट ये रन करेगा, अलग पेज पे ओपन होगा, किसी वेब पे इसको एम्बेड नहीं किया जा सकता, है ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ फाइल फॉर्मेट्स जैसे TIFF, TIFF, या इसको बोलते हैं टारगा,
टारगा इमेज फाइल फॉर्मेट टिफ या टारगा बोलते हैं। ये होता है अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट, इसमें भी लेयर्स आपकी मेंटेन रहती है, अनकम्प्रेस्ड फाइल्स होती है, ठीक है, टिफ एंड टारगा। और वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं? .ai, AI स्टैंड्स फॉर अडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। इसमें AI की लेयर सारे ऑब्जेक्ट्स मेंटेन रहेंगे, इलस्ट्रेटर में वापस ओपन करके एडिट कर सकते हो, एंकर पॉइंट्स पाथ सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। AI फाइल और CDR कोरल ड्रॉ की फाइल बनाओगे, कोरल ड्रॉ में फाइल बनाओगे तो वो CDR फाइल सेव करेगा, डिफॉल्ट फाइल उसकी CDR होगी। हाँ CDR 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 SVG फाइल फॉर्मेट, SVG सुना है कभी? अब वेक्टर ग्राफिक्स हम कर रहे हैं, तो SVG इज अ कॉमन वेक्टर फाइल फॉर्मेट जिसका फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स की क्या खासियत होती है? पहली बात तो ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर स्टोर्ड होते हैं इसमें। दूसरी खासियत ये होती है SVG एक यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है, इसको आप कोरल ड्रॉ में भी ओपन कर सकते हो, इलस्ट्रेटर में भी ओपन कर सकते हो, और कोई और एप्लीकेशन है जैसे इंकस्केप, एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटिंग एप्लीकेशन है ओपन सोर्स, उसमें भी आप इसको एडिट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। मोर ओवर बेस्ट एडवांटेज SVG का ये है कि उसको आप ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सकते हो और वो स्केलेबल रहता है। तो ब्राउज़र पे अगर ब्राउज़र साइज़ छोटा होगा तो फाइल छोटा हो जाएगा, और ब्राउज़र साइज़ बड़ा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। यानी डेस्कटॉप पे देखोगे तो इमेज आपको बड़ी दिखाई देगी, फ़ोन पे देखोगे इमेज छोटी दिखाई देगी, और वो वेक्टर फाइल फॉर्मेट मेंटेन करके रखेगा, उसमें कोई डिस्टॉर्शन, कोई पिक्सेलेशन नहीं है। और ये वेक्टर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक दिखाई देने में तो वैसा ही होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इसमें उसका कोडिंग होती है, पाथ्स की इंफॉर्मेशन होती है जो डायरेक्ट आप ब्राउज़र में एम्बेड कर सकते हो, तो वो इसका एडवांटेज रहता है SVG का। और EPS सुना है? EPS stands for EPS is also a universal vector format encapsulated पोस्ट स्क्रिप्ट। वेक्टर ग्राफिक्स की जो स्क्रिप्ट होती है उसको पोस्ट स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। तो ये EPS का फुल फॉर्म है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट को एक कैप्सूल में डाल दिया तो वो बन जाता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। और ऐसी फाइल्स EPS फाइल्स आपको जनरली नेट से मिलेंगी। वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे तो जनरली EPS फाइल फॉर्मेट्स आपको मिलता है। AI भी मिल जाएगा, SVG भी होते हैं कई, बट EPS भी होता है। तो EPS भी यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है, इसको आप फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हो, कोरल ड्रॉ में, इंकस्केप में, किसी भी वेक्टर एडिटिंग एप्लीकेशन में आप इसको एक्सपोर्ट से ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको फाइल सेव एज करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। AI PDF नहीं लिखा हमने, PDF भी आएगा वेक्टर साइड में। EPS, SVG कंप्रेस्ड, इलस्ट्रेटर की टेम्पलेट फाइल होती है, उसको आप एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो। फाइल सेव करने के बाद पॉपअप देता है, इधर वर्जन कंट्रोल आप कर सकते हो, कौन से वर्जन के लिए फाइल क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट PDF कंपैटिबल फाइल, उसको ब्राउज़र में प्रीव्यू कर सकते हो। अगर इसको ऑन रखोगे, एम्बेड ICC कलर प्रोफाइल्स यूज कंप्रेशन ओके किया, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी एज अ वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ सबको? यस, आगे बढ़े।
जब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करोगे तो इस तरीके का स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें आपके रीसेंट फाइल्स दिखाएगा यहाँ पे, और दो ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू फाइल क्रिएट करने का और ओपन करने का। फाइल ओपन पे क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग फाइल कोई और होगी, पुरानी फाइल, उसको आप ओपन कर सकते हो। और न्यू फाइल करोगे तो न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ से आप न्यू फाइल के सेटिंग्स कर सकते हो। कुछ प्रीसेट्स हैं आपके पास, मोबाइल डिवाइस से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड, प्रिंट, वीडियो, फिल्म, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रीसेट साइजेस हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके सेटिंग्स यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स में आ जाएंगे। फाइल को नाम क्या देना है इसको सेटअप कर सकते हो यहाँ से। विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, पिक्सेल्स, अगर स्क्रीन के लिए कुछ बना रहे हो, वेब के लिए कुछ बना रहे हो, डेस्कटॉप टैबलेट्स के लिए कुछ बना रहे हो तो पिक्सेल्स में मेजरमेंट होगा। एंड प्रिंटिंग के लिए इंचेस, मिलीमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, यार्ड्स, फीट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास प्रिंटिंग के लिए। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स आप सेट कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में आप मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, तो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स आप सेट करोगे तो वो एक ही जगह मल्टीपल पेजेस बना के दिखाएगा। क्लिक ऑन क्रिएट तो देखोगे यहाँ पे 6 आर्टबोर्ड्स आए हैं। यहाँ पे क्विकली हम एक आर्टबोर्ड टूल देख लेते हैं, क्योंकि आर्टबोर्ड्स हो सकता है आपको सेटअप करने पड़े। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल है, आर्टबोर्ड टूल से आर्टबोर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके उसका साइज भी चेंज किया जा सकता है। आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करने मल्टीपल आर्टबोर्ड्स भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं। मान लो ये आर्टबोर्ड्स ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं तो इनको आप एक साथ अलाइन भी कर सकते हो। मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को सेलेक्ट करके मैंने टॉप अलाइन किया, डिस्ट्रीब्यूट इवनली कर दिया, है ना। तो ये अलाइन डिस्ट्रीब्यूट आर्टबोर्ड टूल से आर्टबोर्ड्स को कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक आर्टबोर्ड पैनल भी होता है। विंडो के अंदर आपको मिलेगा आर्टबोर्ड पैनल। हेलो, बढ़िया से बताओ। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ, अभी क्लास में हूँ, बाद में कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। आर्टबोर्ड पैनल ओपन होगा, यहाँ पे देखो आर्टबोर्ड का एक तो सीरियल नंबर रहता है और दूसरा आर्टबोर्ड का नाम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप आर्टबोर्ड क्रिएट करते हो तो जिस नंबर पे आर्टबोर्ड क्रिएट होता है उस नंबर के साथ आर्टबोर्ड लिखा हुआ आता है। यहाँ पे देख रहे हो आर्टबोर्ड 6, आर्टबोर्ड 6, ये हमने डुप्लीकेट बनाया था ना, इसका नाम आर्टबोर्ड 6 कॉपी आ गया, 1 2 2 रह गया, पता नहीं कहाँ रह गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको मूव कर दो आर्टबोर्ड की पोजीशन। तो अब ये आर्टबोर्ड 6 नंबर 4 नंबर आर्टबोर्ड है ना, तो उसका सीरियल नंबर और उसका नाम अलग हो सकता है। रीनेम करना है किसी आर्टबोर्ड को तो आप डबल क्लिक करोगे उसके नाम पे, आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, यस। तो ये आर्टबोर्ड्स का ऑप्शन है। देन ब्लीड एरिया क्या होता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो और आपको फुल पेज प्रिंट करना है, फुल पेज प्रिंट मतलब एज टू एज प्रिंटिंग, जैसे ये पेज देख रहे हो, इसमें क्या है, मार्जिन सेट है। तो जो भी प्रिंट हुआ है वो मार्जिन के अंदर प्रिंट हुआ है। अगर हमको एज तक प्रिंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मान लो आपको A4 साइज पे प्रिंट करना है एज टू एज, तो आप यहाँ से A4 साइज का डॉक्यूमेंट बना लोगे, है ना। लेकिन इस पे जब आप इमेज को अपनी प्लेस करोगे जिसको आपको प्रिंट करना है, अगर मैं इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस करके प्रिंट कमांड दूंगा तो प्रिंटर क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज के अंदर लाके प्रिंट करेगा।
एज टू एज वो प्रिंट नहीं करेगा, और एज पे अगर प्रिंटिंग करेगा भी तो एज पे प्रिंटिंग एरर्स आ जाएंगी, इंक स्पिल हो जाएगी। तो क्या करते हैं, A4 से थोड़ा सा बड़ा साइज का पेपर लेकर उस पर प्रिंट किया जाता है, फिर उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते वक्त थोड़ा सा ब्लीड एरिया छोड़ना है। सपोज आप इंचेस में मेजरमेंट्स कर रहे हो तो जनरली 0.3 इंचेस रहता है। बाकी आप प्रिंटर से जिससे प्रिंट करवाओगे उससे पूछ सकते हो कितना ब्लीड रिक्वायर्ड होगा, और क्लिक ऑन क्रिएट। इससे आपके A4 साइज के बाहर 0.3 इंचेस ये ब्लीड एरिया जा रहा है। तो ब्लीड एरिया में हम क्या करेंगे, अपने इमेज को प्लेस कर देंगे इस तरीके से कि वो ब्लीड एरिया में जाए। और अब प्रिंटर क्या करेगा, जो भी एरर्स होंगे उसको ये ब्लीड एरिया में करेगा। इंक स्पिल होगी तो वो ब्लीड एरिया में होगी। ठीक है, हितांश, जतिन क्या कर रहे हो? फोन्स बंद कर दो, साइलेंट पे रख दो, बंद करके अंदर। ठीक है, और जब आप प्रिंट करोगे पेज को तो वो पेज यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। जो भी इंक स्पिल होनी होगी, जो भी बैड प्रिंटिंग होगी, वो इधर पेज के बाहर हो जाएगी एज पे। और फिर बाद में आप पेज को क्रॉप कर लोगे अपने A4 साइज में जो आपको चाहिए, तो आपको एज टू एज प्रिंट मिल जाएगा। ब्लीड एरिया में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालते क्योंकि वो कट आउट होगा बाद में, जैसे पेज नंबर, ऑथर नेम, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालोगे जो कि आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, है ना। तो वो है ब्लीड। ब्लीड चारों तरफ इक्वल रहता है, ये लिंक ऑन रहेगा। तो एक जगह वैल्यू चेंज करोगे तो बाकी 4 जगह अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी। चारों जगह अलग अलग ब्लीड देना है तो इसको अनलिंक कर दोगे, फिर अलग अलग वैल्यूज़ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे टॉप में, बॉटम में नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ़्ट और राइट में चाहिए, तो सिर्फ लेफ़्ट और राइट में ब्लीड आएगा। यस। एडवांस ऑप्शन में 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो कलर मोड का, CMYK या RGB कलर मोड। डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के साथ, उसके हिसाब से आप या तो CMYK या RGB कलर मोड यूज़ करके बनाओगे। जो RGB कलर मोड होता है, RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू, CMYK स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, सबको याद है? यस, सबको पता है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, जो आपके RGB कलर्स होते हैं। यहाँ से आप, ये आपके पास RGB कलर वैल्यूज़ है, इसमें कलर वैल्यूज़ जाती है 0 से लेकर 255 तक। टोटल 256 वैल्यूज़ होती है रेड की, ग्रीन की और ब्लू की। 256, 256, 256 तीनों की वैल्यूज़ होती है, और इस पे बेस्ड आप कलर्स क्रिएट करते हो। सिमिलरली CMYK में सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, इसमें परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है, कितना परसेंट इंक सियान का, कितना परसेंट मजेंटा का, कितना परसेंट येलो का, कितना परसेंट ब्लैक का, उसके बेसिस पे कोई भी कलर क्रिएट होता है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई भी कलर, कोई भी जो कलर मोड होता है CMYK या RGB, तो इसका क्या होता है, एक कलर गेमट होता है। कलर गेमट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो उस कलर मोड में अवेलेबल है उसको बोलते हैं कलर गेमट। जैसे ह्यूमन जो कलर्स को देख सकते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन कलर परसेप्शन गेमट, ह्यूमंस जितने कलर्स देख सकते हैं। अब उसके अंदर RGB भी है, CMYK भी है, लेकिन अगर आप किसी RGB डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दोगे CMYK कलर प्रिंटर से, तो उसके कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपको प्रिंट पे नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है, अगर आपको प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको उसको CMYK में बनाना है, और स्क्रीन के लिए जब आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको उसको RGB कलर मोड में बनाना है। ठीक है, ये कलर गेमट आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत सारी इमेजेस हैं, एक्यूरेट इमेज कौन सी है कहना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे।
जैसे इसमें इमेज में अलग कुछ दिखाएगा, बट मोस्टली सेम ही है कॉन्सेप्ट। उसका आपको समझना है क्या कॉन्सेप्ट है। जो टोटल कलर्स विजिबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं यहीं पे। इसके अंदर जो ट्राइंगल है ये RGB कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये CMYK कलर्स को अंदर वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो CMYK में वो सारे कलर्स नहीं है जो RGB में है ना। और तो ऐसा हो सकता है कि आप RGB में डॉक्यूमेंट बनाओ और जब आप उसको प्रिंट करो तो उसके कलर्स जो है CMYK में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका कलर्स सही नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि प्रिंट करना है तो CMYK कलर मोड यूज़ करेंगे, और स्क्रीन के लिए बनाना है तो RGB कलर मोड यूज़ करेंगे। यस, रास्टर इफेक्ट 300 ppi या स्क्रीन 72 ppi, इससे क्या होगा आपकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो एक स्क्वायर इंच पिक्सल में कितने पिक्सल्स आएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट 72 होता है स्क्रीन के लिए, और जब प्रिंट करना होता है प्रिंटर डॉट्स में प्रिंट करता है, पिक्सल्स में प्रिंट नहीं करता, तो उसमें आपको हाई डेंसिटी चाहिए होती है। इसके लिए 300 ppi यूज़ किया जाता है। यस, सो स्क्रीन के लिए 72 ppi यूज़ करेंगे, पिक्सल्स पर इंच। रेजोल्यूशन जो उसका होगा पिक्सल डेंसिटी, और प्रिंटिंग के लिए 300 ppi यूज़ करेंगे। ऐसे कई मॉनिटर्स भी आ गए हैं आजकल जो 300 ppi पे दिखाते हैं। बाकी मॉनिटर्स जो हमारे हैं ये 72 ppi पे आपकी इमेज को दिखाते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद लास्ट में आपके पास प्रीव्यू मोड है, डिफ़ॉल्ट व्यू जो अभी तक हम देख रहे थे। डिफ़ॉल्ट में आर्टबोर्ड आता है, आर्टबोर्ड के बाहर का एरिया डैशबोर्ड ग्रे कलर का दिखाई देता है। ओवरप्रिंट प्रीव्यू में आर्टबोर्ड आएगा, आर्टबोर्ड के बाहर का एरिया भी वाइट कलर में दिखाई देगा। और पिक्सल प्रीव्यू में आप कोई भी वेक्टर ग्राफिक होगा आपके पास अगर, तो वो वेक्टर ग्राफिक को भी पिक्सल प्रीव्यू में दिखाएगा, वेक्टर ग्राफिक को भी पिक्सेलेटेड प्रीव्यू में दिखाता है। इससे क्या होता है, वेक्टर फाइल जो होती है थोड़ी हैवी होती है। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो और लार्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो पिक्सल प्रीव्यू में थोड़ा सा लोड कम हो जाता है CPU के ऊपर, GPU के ऊपर, उसके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए। तो काम करना थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो इसके लिए पिक्सल प्रीव्यू यूज़ कर सकते हो। व्यू के अंदर जाओगे, यहाँ से आप पिक्सल प्रीव्यू ऑफ कर सकते हो, या ओवरप्रिंट प्रीव्यू ऑन करना है। आउटलाइन प्रीव्यू एक होता है, कंट्रोल वाई शॉर्टकट की होती है, जिसमें सारे वेक्टर्स की सिर्फ आपको आउटलाइन दिखाई देती है। उसके अंदर क्या फिल कलर है, क्या स्ट्रोक कलर है, वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये मोर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बस एक और सेटिंग आएगी आपके पास, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड सेटअप करने की। नंबर ऑफ, बाकी सब सेटिंग सेम है जो यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स जब आप मल्टीपल सेटअप करते हो तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, काउंट कैसे करोगे, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो इसके लिए लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग है, टॉप टू बॉटम काउंटिंग है, ग्रिड बाई रो, ग्रिड बाई कॉलम, एक सिंगल रो में या एक सिंगल कॉलम में। और इसका डायरेक्शन काउंटिंग का कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट काउंट होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने कहा 4 कॉलम्स में 8 आर्टबोर्ड्स चाहिए, तो दो दो के ये बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसका लेआउट कैसा होगा वो आप चूज़ कर सकते हो। देन दिस इज दी आर्टबोर्ड्स, ये हमारे आर्टबोर्ड्स हैं। इसके बाहर का एरिया डैशबोर्ड। लेफ्ट साइड में टूल्स, इधर डॉक्यूमेंट टैब्स ऊपर, और डॉक्यूमेंट टैब्स के ऊपर दिस इज योर ऑप्शन बार। ऑप्शन बार के इधर राइट हैंड साइड में, ऑप्शन बार के ऊपर मेन्यू बार, और राइट हैंड साइड में अलग अलग पैनल्स। नीचे आपका स्टेटस बार, स्टेटस बार में यहाँ पे आपका जूम परसेंटेज है, फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हो इसको, जो कंटेंट होता है, रोटेशन कर सकते हो। नए वर्जन में, पुराने वर्जन में रोटेशन नहीं होता था। किसी पेज पे डायरेक्टली स्विच करना है आर्टबोर्ड पे तो उस पर स्विच कर सकते हो।
ठीक है, क्या शो करेगा? करंट टूल का नाम, आर्टबोर्ड का नाम, डेट एंड टाइम शो करेगा, नंबर ऑफ अंडूज कितने बचे हैं वो शो कर सकता है। यहाँ पे कोई आप कमांड दोगे तो यहाँ पे अंडू कितने बचे हुए हैं ये दिखाएगा। कंट्रोल Z से अंडू होता है। ठीक है, जूम इन जूम आउट जैसे फोटोशॉप में करते हो, ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील के साथ जहाँ पे माउस को पॉइंट करोगे उसी पॉइंट पे जूम इन होता है। Z से जूम टूल, इससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। स्पेस बार से हैंड टूल जिससे आप डॉक्यूमेंट को पैन कर सकते हो, और H से हैंड टूल जिससे बिना स्पेस बार के आप डॉक्यूमेंट को पैन कर सकते हो। यस, इसके अलावा विंडो के अंदर नेविगेटर पैनल रहता है। नेविगेटर पैनल में भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो और पैन कर सकते हो डॉक्यूमेंट को कि स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है। यस, दिस इज नेविगेटर पैनल, विंडो मेन्यू के अंदर से आएगा। जितने भी पैनल्स है राइट हैंड साइड में फोटोशॉप की तरह ये सारे विंडो के अंदर मिलेंगे, विंडो मेन्यू के अंदर अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होंगे तो ढूंढने में आसान हो जाते हैं। और वर्कस्पेस के अंदर जाके आप अपना वर्कस्पेस रीसेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया टाइपोग्राफी, तो ये टाइपोग्राफी वर्कस्पेस आ गया। और मेरे को मान लो लेयर्स ज़रूरी है तो मैं लेयर्स पैनल को ओपन कर लिया, साथ में मेरे को ये वाला कैरेक्टर पैनल चाहिए और इसके साथ साथ इसके नीचे पैराग्राफ पैनल चाहिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, मेरे को स्टाइल्स नहीं चाहिए तो इसको मैंने कर दिया क्लोज करना है तो इसको बाहर निकाल के फ्लोट किया, क्लोज कर दिया। ये अपीयरेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, आर्टबोर्ड्स पैनल को लेयर्स के साथ जोड़ना है तो मैं इधर लेयर्स के साथ जोड़ दूँगा इसको ओपन कर दूँगा। तो जैसा भी मैंने ये सेटअप किया है ये नहीं चाहिए, जो मैंने सेटअप किया है जैसा, इस सेटअप को मैं सेव कर सकता हूँ अपने लिए। विंडो के अंदर जाएंगे, वर्कस्पेस के अंदर जाएंगे, न्यू वर्कस्पेस, और इसको नाम दे दिया हमने और ओके कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम बैक, अगर ये पैनल्स मेरे को नहीं मिले यहाँ पे तो मैं विंडो के अंदर से वर्कस्पेस में से ये वाला वर्कस्पेस चूज़ कर सकता हूँ। और ये चूज़ करने के बाद भी नहीं हुआ तो इसको मैं रीसेट कर दूँगा, रीसेट इलस्ट्रेट, तो ये पैनल्स वापस आ जाएंगे। यस, टूल्स को भी आप डबल कॉलम या सिंगल कॉलम व्यू में देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर टुडेज क्लास इंट्रोडक्शन टू इलस्ट्रेटर। इसमें आपका